Hello students. So in this video, we will just go through the comprehensive notes on retrieve data using query. So हम लोग आज के वीडियो में ये देखने जा रहे हैं कि क्लास 10 के जो CBSE कोर्स प्रिस्क्राइब किया गया है उसके अंदर जो हमारा यूनिट 3 है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंतर्गत हम लोग क्वेरी को कैसे करते हैं, मतलब क्वेरी को हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, उसका कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में हम लोग बहुत सारी चीज़ को कवर करेंगे, जैसे रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी, और इसके अंदर भी दो सब टॉपिक्स रखे गए हैं। सो क्वेरी क्रिएशन यूजिंग द विजार्ड, क्वेरी एंड डिज़ाइन व्यू, क्रिएट क्वेरी एंड एसक्यूएल व्यू, ओके, सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी, तो हम लोग पहले से जानते हैं, और पहले जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा उसमें आप जान चुके होंगे कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं और टेबल हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे ओपन ऑफिस बेस में। तो ओपन ऑफिस बेस में टेबल क्रिएट करना और डेटाबेस बनाना ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस इज द क्वेरी। तो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका डेटाबेस में वो होता है क्वेरी। तो क्वेरी हम लोग कैसे, क्या होता है, इस पर हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग रिकॉर्ड को रिट्रीव करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। सो व्हाट इज़ द क्वेरी, व्हाट इज़ क्वेरी, क्वेरी है क्या? डाटाबेस क्वेरी, क्वेरी हेल्प यू टू परफॉर्म सर्चिंग इन द डेटाबेस एंड रिटर्निंग द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम इट. So it can be run on multiple tables as well. You can filter the result using criteria and display a specific results. So OpenOffice Base provides an option to choose criteria for your search. So now let's start how to use the query in OpenOffice Base for retrieve data using query. So query क्या होता है? क्वेरी हमें हेल्प करता है सर्चिंग को परफॉर्म करने के लिए। अगर मान लीजिए कि आप किसी रिकॉर्ड को या किसी तरह के किसी टाइप के रिकॉर्ड को अगर आप सर्च करना चाहते हैं टेबल के अंदर में या फिर एक से अधिक टेबल के अंदर में, तो हम लोग क्वेरी परफॉर्म करते हैं। तो क्वेरी हमें सपोर्ट करता है, हमें हेल्प करता है कि आप एक से अधिक टेबल से अपने इच्छा अनुसार, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर, अगर सपोज मान लीजिए कि स्टूडेंट टेबल है और हम लोग चाहते हैं कि एस लेटर से स्टार्ट होने वाले सभी स्टूडेंट का लिस्ट हमें मिल जाए, तो ये क्या होता है, पार्टिकुलरली हम लोग एस लेटर से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट के लिस्ट को निकाल रहे हैं, ना कि पूरे स्टूडेंट के लिस्ट को। तो ये जो पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होता है उसको भी आप क्वेरी के रूप में कर सकते हैं और पूरे स्टूडेंट के लिस्ट को भी निकाल सकते हैं। तो आप कंप्लीट क्वेरी कर सकते हैं, पार्शियल क्वेरी कर सकते हैं, कंडीशन बेस्ड क्वेरी कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे काम जो किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्वेरी। क्वेरी का सिंपल सा मतलब हो गया आस्किंग समथिंग, आस्किंग सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन। सो दिस इज अ क्वेरी, और जनरल टर्म में हम लोग इसको बोलते हैं। Defining query. A query is a command of DBMS system that retrieves data from the database table. तो सीधा सा जो इसका डिफिनेशन होता है वो क्या होता है कि क्वेरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक कमांड है जो कि डाटाबेस टेबल से डाटा को रिट्रीव करके आपको देता है। ओके, सो ओपन ऑफिस बेस प्रोवाइड्स 3 वे टू परफॉर्म अ क्वेरी। ओपन ऑफिस में बेस में हम लोग 3 तरह से क्वेरी कर सकते हैं। पहला, क्वेरी यूजिंग विजार्ड, क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू, क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल व्यू। सो ये 3 तरह से हम लोग क्वेरी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं इसको हम लोग। सो क्वेरी क्रिएशन यूजिंग द विजार्ड, विजार्ड से क्वेरी कैसे करेंगे वो हम लोग पहले देखते हैं। एज यू नो, विजार्ड इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क. So you can perform query using wizard in OpenOffice Base. So steps are given here. So first step is open your database and select queries from object pane. So आप database को पहले open कीजिए और left side pane में आप देखिएगा table, query, form, report, ये 4 ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं। इसमें से आप query ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। नंबर 2, स्टेप 2 इज क्लिक ऑन यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी ऑप्शन फ्रॉम द टास्क विंडो। सो आप जैसे ही क्वेरी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे टॉप साइड पर आपको टास्क विंडो होता है जिसमें कि आपको क्वेरी से रिलेटेड सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें आपको चूज़ करना है विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी।
अगला जो स्टेप है आपके पास, नाउ क्वेरी विजार्ड विल ओपन एंड दिस क्वेरी विजार्ड हैज़ 8 सिंपल स्टेप्स। जब आप क्वेरी विजार्ड को क्लिक करेंगे तो आपको उसमें 8 सिंपल स्टेप दिखाई देगा इस पूरे विजार्ड में। क्या क्या स्टेप है वो एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, फील्ड सिलेक्शन। दिस स्टेप अलाउड टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फील्ड फ्रॉम द टेबल। ओके, select the table and click on the required fields, then click on the greater than sign button, click on next to go ahead। So सबसे पहला काम क्या करना है, हमें फील्ड सेलेक्ट करना है। आपको जो जो फील्ड से क्वेरी करना है, जो जो फील्ड का इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, आप उस फील्ड को पहले सेलेक्ट कर लें और आप देखेंगे एक सिंगल ग्रेटर देन साइन होता है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका सेलेक्ट किया हुआ सारा फील्ड वो आपका सिलेक्शन लिस्ट में वो चला जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, सॉर्टिंग ऑर्डर। यू कैन सॉर्ट द रिकॉर्ड यूजिंग दिस स्टेप। ओके, सो देयर आर 4 ऑप्शन टू सॉर्ट द रिकॉर्ड विथ डिफरेंट फील्ड्स। सेलेक्ट द कॉलम नेम एंड चूज द ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, फाइनली क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। तो जब आप सॉर्टिंग के लिए ऑर्डर चूज कर लेते हैं कि आपको किस फील्ड के अकॉर्डिंग आपको सॉर्टिंग चाहिए। सॉर्टिंग हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सॉर्टिंग किसे कहते हैं, और आप सॉर्टिंग के लिए पिछला जो हमारा वीडियो है उसको देख सकते हैं आप। उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप जैसे चाहें आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। जब आप अगला नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर जब क्लिक करेंगे तो आता है आपके पास सर्च कंडीशन। इन दिस स्टेप यू आर अलाउड टू सेलेक्ट a specific condition or criteria like match all fields for all records or match any of the following, then select the field and conditions such as is equal to, so is not equal to, is smaller than, is greater than, is equal or less than, is equal or greater than, like, not like, is null, is not null, and enter the value at the last। तो बहुत सारा क्राइटेरिया आपका दिया रहता है, कंडीशन दिया रहता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, स्मॉलर देन, बहुत सारा दिया हुआ है। आपको जो क्राइटेरिया वहाँ पर पसंद आता है, कंडीशन पसंद आता है, आप उसको वहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, डिटेल और समरी। इट विल शो द डिटेल और समरी फॉर योर क्वेरी रिजल्ट। ओके, तो ये आपका पूरा डिटेल दिखाएगा या फिर आपको समराइज करके दिखाएगा। फाइनली आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर। ग्रुपिंग, इफ़ यू वांट टू ग्रुप द रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन वैल्यूज, दिस ऑप्शन इज यूज्ड। बाय डिफॉल्ट दिस ऑप्शन इज डिसेबल। आप ग्रुपिंग चूज कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड को आप ग्रुप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्टेन वैल्यूज़। अगर आप मान लीजिए कुछ वैल्यू के आधार पर ग्रुप को मतलब कि ग्रुप करना चाहते हैं रिकॉर्ड्स का, तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल होता है, आप इसे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ग्रुपिंग कंडीशन, इफ़ यू हैव अप्लाइड ग्रुपिंग इन स्टेप 5 देन ओनली दिस ऑप्शन विल अपीयर। अगर आपने ग्रुपिंग को सेलेक्ट किया है तब ये आपका स्टेप आएगा, अदरवाइज ये स्टेप नहीं आता है। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या करना होता है, अगर आपने ग्रुपिंग चूज़ किया है तो आप जो है ग्रुपिंग के लिए कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 7वां स्टेप है आपके पास एलिस। सो दिस ऑप्शन अलाउ यू टू चूज द एलिस नेम फ्रॉम योर सेलेक्टेड फील्ड। टाइप द नेम इन द बॉक्स एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। आप इसका कोई रेफरेंस नाम इसका आप रख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर नाम देना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर देकर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। ओवरव्यू, दिस स्टेप डिस्प्ले द ओवरव्यू ऑफ योर क्वेरी। You can display the query result or modify the query. If everything is fine, click on display query button. Finally, click on the finish button and you will see the result on screen. तो ये सबसे लास्ट का जो आता है ओवरव्यू। अगर आपका सारा स्टेप सही होता है, आपने देख लिया, सभी चीज़ों को आपने मॉडिफाई कर लिया, देख लिया, समझ लिया है, तो जब आप फाइनली क्लिक करते हैं फिनिश बटन पर तो आपको क्वेरी आपका दिखाई पड़ जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है कि आप ये 8 स्टेप को पूरा करने के बाद जिस तरह का इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं एक टेबल से या फिर मल्टीपल टेबल से, आप उस तरह के इन्फॉर्मेशन को पा सकते हैं। ओके, सो द अनदर वे टू परफॉर्म क्वेरी एंड रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी इज यूजिंग डिज़ाइन। सो क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप क्वेरी करते हैं इसको आप एक नाम से, पार्टिकुलर नेम से आप इसको सेव भी कर सकते हैं, जिसको कि आप बाद में देख सकते हैं। तो ये आपका वन टाइम नहीं होता है, एक बार करने के बाद आप इस क्वेरी को सेव करके रख सकते हैं और जब चाहे आप अपने क्वेरी को देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या पाया था। चलिए, अब हमारे पास दूसरा जो तरीका है
क्वेरी करने का वो होता है डिज़ाइन व्यू। सो डिज़ाइन व्यू से कैसे करेंगे? सो फॉलो द स्टेप्स। ओपन योर डेटाबेस एंड सेलेक्ट क्वेरीज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैन विंडो। इसमें भी वही काम करना है, आपको अपना डेटाबेस ओपन करना है और ऑब्जेक्ट विंडो से जाकर क्वेरी को सेलेक्ट करना है। अ न्यू विंडो अपीयर्स टू ऐड टेबल फॉर योर क्वेरी। एक नया विंडो खुल जाएगा जिसमें आप टेबल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ से आप क्वेरी करना चाहते हैं। तो आप इसमें एक टेबल या फिर मल्टीपल टेबल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगला स्टेप आता है इसका, सेलेक्ट द टेबल एंड क्लिक ऑन ऐड टेबल ऑप्शन। सो आप ऐड टेबल को ऐड करने के लिए आप पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका जो सिलेक्ट किया हुआ टेबल था वो ऐड हो जाता है लिस्ट में। नाउ कम टू द फील्ड रो एट द बॉटम गिवन टेबल एंड चूज वॉट एवर फील्ड यू नीड टू डिस्प्ले इन द क्वेरी रिजल्ट। अब आप देखेंगे कि आपका जो टेबल है वो आपको नीचे में हॉरिजॉन्टल आपको दिखाई देता है, सारे फील्ड आपको दिखाई देंगे। उसमें से आपको क्या करना है कि उस फील्ड को आप जो है चूज़ करते चले जाएंगे जिसको कि आपको क्वेरी करना है, देखना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू यूज़ एनी एलिस फॉर योर फील्ड टाइप नेम एग्जैक्ट बिलो द फील्ड नेम। अब मान लीजिए कि आप उसमें कुछ एलिस यूज़ करना चाहते हैं तो आप टाइप नेम एग्जैक्ट बिलो द फील्ड नेम, आप फील्ड नेम के जस्ट बिलो आप उसका नेम टाइप कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज टेबल। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी व्हेन यू आर वर्किंग विथ अ सिंगल टेबल। अगर आप एक टेबल के साथ काम कर रहे हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है। आफ्टर देन मूव डाउन टू द नेक्स्ट रो टू सॉर्ट योर रिकॉर्ड्स। जस्ट सेलेक्ट गो टू द रो वेर यू वांट टू सॉर्ट द रिकॉर्ड एंड सेलेक्ट इट। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज function. Whenever you want to perform calculation or want to use some function, you can select this option. अगर मान लीजिए कोई फंक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, कोई कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन को, इस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रो इज क्राइटेरियन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। अगर आप चाहते हैं कि कोई रिकॉर्ड्स जो क्वेरी है हमारा वो क्राइटेरिया बेस्ड है तो आप इस जगह पर क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। सो हियर यू कैन यूज द कंपैरिजन ऑपरेटर्स लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू एटसेट्रा। तो बहुत सारे आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर दिए होते हैं, आप कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करके आप अपना क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया सेट कहने का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका फील्ड है एज और आप चाहते हैं कि एज ग्रेटर देन 60, ठीक है, तो ये क्या करता है, क्वेरी आपके उन्हीं रिकॉर्ड्स को दिखाएगा जिसमें कि एज आपका मोर देन 60 है, यानी 60 प्लस है, तो उन्हीं रिकॉर्ड्स को ये दिखाता है। तो इस प्रकार से क्राइटेरिया सेट किया जाता है। देन नंबर ऑफ क्राइटेरिया यू कैन ऐड एज पर द रिक्वायरमेंट। आप एक से अधिक क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं। तो एक फील्ड पर आपने क्राइटेरिया सेट किया, दूसरे फील्ड पर भी आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। फाइनली सेव योर क्वेरी एंड व्यू द रिजल्ट। और फाइनली अंत में क्या करना है, जब आपने सारा क्राइटेरिया सेट कर दिया, आप अपने क्वेरी को सेव कीजिए और उससे आप देखिए, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास दो तरीका आपने देख लिया कि आप क्वेरी कैसे कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका आपके पास आता है वो है क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। तो ये दोनों तरीका आपके पास था, विजार्ड का था और एक आपका डिज़ाइन व्यू का था। तो इसमें आपको कमांड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप एसक्यूएल व्यू करते हैं, यानी कि आप एसक्यूएल कमांड के थ्रू जाते हैं, तो इसमें आपको क्वेरी के लिए कमांड लिखना पड़ता है। सो दिस ऑप्शन अलाउ यूजिंग एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द रिजल्ट as you are familiar with DDL and DML commands in OpenOffice Base. So DDL command और DML command के बारे में आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, ठीक है। तो select is one type of DML command, data manipulation language command, so that allow displaying records from table. So follow some OpenOffice based typing equities while using SQL views for retrieve data using query. तो जब आप SQL कमांड आप टाइप करते हैं तो आपको जो SQL कमांड टाइप करने का जो एटिक्वेट्स होता है, यानी आपका उसका जो रूल होता है, उस रूल को आपको फॉलो करना होगा, अदरवाइज आपका जो कमांड है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग SQL में कैसे करते हैं। द सिंटेक्स ऑफ सेलेक्ट इज समथिंग लाइक दिस। आप देखिएगा कि सेलेक्ट जो कमांड होता है
उसका सिंटैक्स कैसे हम लोग लिखते हैं। तो सेलेक्ट लिखेंगे कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल, ठीक है। आप सेलेक्ट के बाद क्या होता है कि आप उन कॉलम का नाम देंगे जिसको कि आप देखना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं। उस कॉलम का आप लिस्ट बनाते चले जाइए कॉलम कॉमा के साथ में, एंड देन वेयर इज़ अ कमांड एंड देन कंडीशन। आप कंडीशन देख सकते हैं, देखेंगे हम लोग नीचे में उसका एक एग्जाम्पल भी। इन द अबव एसक्यूएल स्टेटमेंट select is the command used for data retrieval, okay, and next */column list is used to specify all columns or specified columns from the table। आप पूरे कॉलम को देखना चाहते हैं या फिर किसी खास कॉलम को देखना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पर स्पेसिफाइड कर सकते हैं। तीसरा जो था फ्रॉम इज कीवर्ड, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द टेबल टू द नेक्स्ट। अब क्या होता है, फ्रॉम क्या होता है, फ्रॉम के बाद में आता है एक कीवर्ड है ये, इसके बाद हम लोग करते हैं टेबल का नाम, यानी कि किस टेबल से आप क्वेरी करना चाहते हैं उस टेबल का नाम आपको लिखना होता है। सो टेबल नेम इज अ टेबल फ्रॉम वेयर यू वांट टू फेच द रिकॉर्ड्स। वेयर इज अगेन अ कीवर्ड दैट रिस्ट्रिक्ट योर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल अकॉर्डिंग टू कंडीशन। वेयर इज अ कीवर्ड, तो इसमें हम लोगों ने देखा सेलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर। सो ऑल दीज 3 आर द कीवर्ड्स। तो ये वेयर कीवर्ड क्या करता है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप उस रिकॉर्ड को ही केवल देख सकते हैं जो क्राइटेरिया को फॉलो करता है। तो आपने जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को फॉलो करने वाले रिकॉर्ड्स को ही केवल ये दिखाता है। कंडीशन यूज कॉलम नेम एंड स्पेसिफाई द कॉलम नेम एंड क्राइटेरिया। आप कॉलम का नाम लिख सकते हैं और उससे संबंधित जो भी क्राइटेरिया आपका है, क्राइटेरिया मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के साथ में आप कंडीशन दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एसक्यूएल कमांड लिखते हैं क्वेरी करने के लिए। ओके, सो जस्ट टू अंडरस्टैंड द एसक्यूएल व्यू फॉर रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी, जस्ट कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शंस। सो देयर आर 4 ways यू कैन यूज सेलेक्ट क्वेरी। आप 4 तरीके से आप क्वेरी को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कमांड के थ्रू। पहला, ऑल रिकॉर्ड्स देखने के लिए, ऑल रिकॉर्ड्स विथ लिंक्ड कॉलम के साथ में, लिमिटेड रिकॉर्ड्स विथ ऑल कॉलम्स एंड लिमिटेड रिकॉर्ड्स विथ लिंक्ड कॉलम्स। तो ये आपके लिमिटेड कॉलम्स। तो ये आपके पास 4 तरीके आपके पास हैं, 4 तरीके हैं जिससे कि आप सेलेक्ट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं ऑल रिकॉर्ड्स के लिए। Whenever you want to fetch all records from table, you can use this option। अगर आपको पूरा रिकॉर्ड आपको देखना है टेबल का तो आप इस SQL कमांड को यूज़ करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो इस जगह पर टेबल का नाम क्या है, EMP। तो EMP इज द नेम ऑफ टेबल दैट इज प्रेजेंट अंडर द डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में इसको रखा गया है। तो इस कमांड को लिखने से क्या होगा, आपका टेबल का सारा रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। दूसरा आपके पास है ऑल रिकॉर्ड्स विथ लिमिटेड कॉलम्स। Whenever you want to fetch all records with limited columns from the table, use a specific column name with select clause। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे select EMP code, E name, job। तो ये 3 नाम क्या हो गया, EMP code, E name, job, ये तीनों क्या है, टेबल के फील्ड्स हैं। यानी कि हम टेबल के पूरे फील्ड्स को नहीं, केवल इन तीनों फील्ड को देखना चाहते हैं। फ्रॉम इज अ कीवर्ड एंड देन EMP इज द नेम ऑफ टेबल। सो EMP टेबल का केवल 3 कॉलम, EMP कोड, E नेम और जॉब, इस तीनों के रिकॉर्ड को ही केवल मुझे देखना है, डाटा को मुझे देखना है। बाकी सारे फील्ड जो है वो आपका नहीं दिखाई देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि लिमिटेड कॉलम होता है। आपने कॉलम को लिमिट कर दिया कि मैं केवल 3 कॉलम का ही डेटा देखना चाहता हूँ, पूरे का नहीं देखना चाहता हूँ। तो आप इस तरह से पार्टिकुलर फील्ड का भी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। तीसरा आपका आता है लिमिटेड रिकॉर्ड्स विथ ऑल कॉलम्स, ठीक है। सो व्हेनेवर यू वांट टू एक्सेस ऑल कॉलम्स, a star is used, okay, or in case of a star you can use all, ALL। So after select clause and to limit records where condition is used, so with where condition some relational operators are used as per the requirement। तो आपको जब लिमिटेड रिकॉर्ड्स आपको देखना है ऑल कॉलम के साथ में, तो आपको यहाँ पर कुछ जो
रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करते हैं हम लोग? सो आप देखेंगे पहला साइन जो दिया हुआ है नंबर 1, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स लेस देन द स्पेसिफाइड कॉलम वैल्यू, ओके, एंड द सेकेंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड मोर देन द स्पेसिफाइड कॉलम वैल्यू, ग्रेटर देन साइन है ये। सो लेस देन इक्वल टू साइन, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स लेस देन और इक्वल टू द स्पेसिफाइड कॉलम वैल्यू, greater than equal to display the records greater than or equal to the specified column value, equal to display the records equal to a specified column value, not equal to display the records not equal to the specified column value। सो ये आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि इसका क्या यूज होता है, रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, नंबर 7, लाइक। सो दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू पैटर्न मैचिंग क्राइटेरिया, like the character is starting with, okay, ends with or have a specific position in the value. The percent is used to specify any number of characters, whereas underscore is used to specify the position of character. Suppose you want to search a record whose fourth letter of name is I and last character is T, then the query will be written as select star from EMP where E name like inverted comma underscore I percent T. So what is the meaning of this one? So I represent the letter, okay, and underscore is representing the position of the character. How many space you just wanted to provide, then you can specify it with the position. आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अंडर स्कोर का प्रयोग कर सकते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। अगर मान लीजिए हमने लिखा है एप्पल, तो एप्पल में APPLE, तो L किस पोजीशन पर है, उस पोजीशन को दिखाने के लिए APP 1 2 3 एंड फोर्थ, तो आप 4 टाइम आप अंडर स्कोर आप उसमें देंगे, ये कहलाता है पोजीशन। एंड देन यू कैन राइट हियर APPLE, यानी कि आप उस जगह पर P लिख सकते हैं, आप उस जगह पर L लिख सकते हैं, सॉरी आप उस जगह पर L लिख सकते हैं, यानी कि फोर्थ पोजीशन पर L है। एंड देन परसेंट T, ठीक है, तो परसेंट साइन इज यूज टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर वहाँ पर क्या हो जाता है T, वो आपको उतना कैरेक्टर वो रिट्रीव करके दिखाता है। सो नॉट लाइक डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट द स्पेसिफाई पैटर्न मैचिंग, तो पैटर्न मैचिंग अगर जिसका नहीं है उसको वो आपको दिखाएगा। इज नल डिस्प्ले रिकॉर्ड्स विथ नल वैल्यू, नल वैल्यू मीन्स कोई वैल्यू उसमें नहीं रहता है। इज नॉट नल डिस्प्ले रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट नल, यानी इज नॉट नल का मतलब क्या हो गया कि आपको वो सारे रिकॉर्ड्स दिखा देगा जो कि नल नहीं है, जो आपका एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। सो हियर इट इज गिवन, आपका नीचे में आपका दे दिया गया है, हर कंडीशन के लिए अलग अलग एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। ओके, so next is records with limited column. Specify the column name after select and use where condition to restrict them. Select employee number, comma e name from employee. So दो फील्ड दिया हुआ है इस जगह पर, एम्प्लॉय नंबर और ई नेम। कहाँ से आ रहा है ये? EMP टेबल से आ रहा है। वेयर ई नेम इज इक्वल टू मोहित। तो ये क्या करता है? ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप केवल उसी रिकॉर्ड पर दिखाएंगे जहाँ पर ई नेम मोहित है, यानी कि एम्प्लॉय का नाम मोहित है, केवल आपको उसी रिकॉर्ड को दिखाना है। तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है, आप उस पूरे कॉलम को एक कंडीशन के द्वारा हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी इज सॉर्टिंग। तो ये अब मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम लोग सेलेक्ट कमांड के थ्रू डिफरेंट क्राइटेरिया बेस्ड, डिफरेंट कंडीशन बेस्ड क्वेरी कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको आप ट्राई कीजिए। ट्राई करने से आपका कमांड और कीवर्ड्स आपको अच्छी तरह से याद होंगे और आप उसको अच्छी तरह से, और बोर्ड एग्जामिनेशन में, CBSE बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कंपल्सरली आते ही आते हैं, तो आपको अच्छी तरह से इस पर फोकस करना चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सॉर्टिंग। तो SQL कमांड के थ्रू हम लोग सॉर्टिंग कैसे करते हैं, सारे रिकॉर्ड्स को हम लोग क्वेरी में ही सॉर्ट करके कैसे देखेंगे, अरेंज करके कैसे देखेंगे। टू सॉर्ट रिकॉर्ड्स यूजिंग SQL ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड। क्वेरी में जब आपको रिकॉर्ड को अरेंज करके देखना है, सॉर्ट करके देखना है, तो हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा आप एग्जांपल देख रहे होंगे नीचे में रेड कलर से, सेलेक्ट इज अ कीवर्ड,
स्टार ऑल, फ्रॉम इज अ कीवर्ड, EMP इज अ नेम ऑफ टेबल, यहाँ पर EMP टेबल का नाम है, तो आप सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP टेबल, ऑर्डर बाय ई नेम, तो ऑर्डर बाय यहाँ पर यूज़ किया गया है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ई नेम के अनुसार, यानी कि एम्प्लॉय नेम के अनुसार, एम्प्लॉय नेम के अनुसार उसको अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है ये कमांड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉर्टिंग यूज़ करते हैं। ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स क्या होता है? टू ग्रुप रिकॉर्ड्स, ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड, जब आप ग्रुप करना चाहते हैं रिकॉर्ड को तो आप ग्रुप बाय क्लॉज को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट जॉब कॉमा काउंट जॉब फ्रॉम EMP ग्रुप बाय जॉब, तो ये एक आपके पास स्टेटमेंट है, SQL स्टेटमेंट है, जिससे कि आप रिकॉर्ड्स को ग्रुप कर सकते हैं, एक एक जगह पर उसको आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। So that's all from retrieve data using query for class 10. I hope you enjoyed this video, retrieve data using query for class 10. So if you have any doubt or any queries, then you can write your questions in a comment box so that I can answer you, and you will be just get benefited. If you like this video, please share with your friends, share with your classmates. Thank you very much everyone.